हेलो बच्चों, आज की जो क्लास हमारी होने वाली है वो क्लास 8 का चैप्टर 2 जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर होने वाली है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है और किस तरीके से ये हमारे लिए एक फ्रेंड का वर्क करते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आज की क्लास में है इंट्रोडक्शन। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है। तो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर माइक्रोब्स। इनको हम लोग दो नामों से जानते हैं। पहला क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और सेकेंड वन इज द, इन्हीं को हम लोग माइक्रोब्स भी कहते हैं। ये जो है वो बहुत ही स्मॉल साइज होते हैं, मतलब जो इनका साइज होता है बहुत ही छोटा होता है, जिस कारण से हम लोग अपनी आँखों से इसको नहीं देख सकते हैं। इनमें कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो है फंगिस, जो कि ब्रेड के ऊपर ग्रो करते हैं। इनको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प लेते हैं। और भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए इनको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग 4 मेजर टाइप्स में ग्रुप में डिवाइड किए हुए हैं, जिसमें से सबसे पहला जो है वो है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और सम एल्गी। पहला कौन सा है, बैक्टीरिया है, फिर उसके बाद फंगी है, उसके बाद प्रोटोजोआ है और उसके साथ ही कुछ सम एल्गी भी है। यहाँ पर कुछ फिगर है जो कि बैक्टीरियल या फिर बैक्टीरिया का है, जिसमें से पहला जो फिगर है वो स्पाइरल बैक्टीरिया है। मतलब इन बैक्टीरिया का जो शेप होता है वो स्पाइरल होता है। दूसरी जो फिगर है वो है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। इस प्रकार के बैक्टीरिया का जो शेप होगा वो कैसा होगा, रॉड की तरह होगा, मतलब एक छड़ की तरह होती है। इसके साथ ही कुछ हमारे पास में एल्गी भी हैं, जिसको कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं। ये एल्गी हो गया। इसके बाद पैरामीशियम है। पैरामीशियम के 2 टाइप्स हैं, अमीबा और पैरामीशियम। नेक्स्ट है फंगी। फंगी को जो है हम लोगों ने 3 टाइप के यहाँ पर फंगी आपको दिखाए गए हैं, जिसमें से पहला है ब्रेड मोल्ड, दूसरा है पेनिसिलियम और तीसरा है स्पाइगिल्स। यहाँ पर कुछ वायरसेस के भी फिगर हैं। दीज आर टाइप्स ऑफ वायरसेस। अब हम लोग देखते हैं वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पर रहते हैं। ठीक, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल्ड। ठीक, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास है, माइक्रोब्स जो है वो क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। मतलब वो एक सेल से बने हुए स्ट्रक्चर में होते हैं, जिसका कि एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल्ड लाइक स्ट्रक्चर है। सम एल्गी और प्रोटोजोआ जो है वो क्या है, मल्टी सेलुलर है। ठीक, सच एज एल्गी एंड फंगी। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। और जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हर प्रकार के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। कोल्ड क्लाइमेट में, हॉट क्लाइमेट में, डिजर्ट में, ये सभी जगह सर्वाइव करते हैं। दे आर ऑल्सो फाइंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस। और ये जो माइक्रोब्स होते हैं वो ह्यूमंस और एनिमल्स के बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं माइक्रोब्स जो कि अदर माइक्रोब्स से ग्रो करते हैं, और कुछ जो है वो ग्रुप में रहते हैं, कॉलोनी बना के रखते हैं, और कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो एलोन रहते हैं। जैसे कि अमीबा जो है वो हमारा एक ऐसा माइक्रोब्स है जो कि
अकेला रहता है। अदर वन फंगी और बैक्टीरिया जो है ये सब जो है वो कॉलोनी या ग्रुप बना के रहते हैं। अब जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रोब्स जो कि हमारे लिए एक फ्रेंड का वर्क करते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। दे आर यूज्ड इन पेपर। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो भी हमारे माइक्रोब्स हैं वो एज ए फ्रेंड हमारे साथ कैसे वर्क करते हैं, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पर्पस के लिए हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स का यूज करते हैं। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, मतलब कर्ड जो दही होता है उसे बनाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोब्स की हेल्प लेते हैं। ब्रेड और केक, ये सब जो फॉर्मेशन होता है ब्रेड और केक का, वो सारा किसकी हेल्प से होता है, तो यही माइक्रोब्स की हेल्प से होता है। जैसे दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट, और ये जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं, साफ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्टेज, वेजिटेबल, पिल्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फिशेज etc। ठीक, ये क्या होता है, जितने भी वेजिटेबल के जो वेस्टेज होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्टेज जो होते हैं, या फिर एनिमल्स के जो वेस्टेज होते हैं, इन सब को ये ब्रेक डाउन करते हैं और धीरे 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 इसको ख़त्म कर देते हैं। ये सारा काम किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, और इन बैक्टीरिया का जो हेल्प हम लोग लेते हैं वो अपने मेडिसिन को बनाने में भी लेते हैं। एग्रीकल्चर जो फील्ड है उसमें भी, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसमें भी हम लोग इस बैक्टीरियल्स या फिर इस बैक्टीरिया या माइक्रोब्स की हेल्प लेते हैं, जिससे कि हमारी भूमि की जो नाइट्रोजन की उर्वरक शक्ति कहते हैं वो बरकरार रहती है। अब देखते हैं कि मेकिंग ऑफ कर्ड, कर्ड कैसे बनता है। ठीक, कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कर्ड के अंदर जो है वो बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, लेकिन इस कर्ड में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ये नाम इम्पोर्टेंट है, लैक्टोबैसिलस। ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है मिल्क को कि ये फॉर्म कर दे दही को। ठीक, अब होता क्या है, इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। ये जो होता है वो मिल्क को छोटे छोटे पार्टों में ब्रेक कर देता है और उस पार्ट को कन्वर्ट कर देता है कर्ड के रूप में। ठीक, बैक्टीरिया का यूज़ हम लोग चीज़ बनाने में, पिगल्स बनाने में और भी अदर फूड आइटम बनाने में भी यूज करते हैं। जैसे बैक्टीरिया जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट का वर्क करते हैं सूजी के लिए, इडली के लिए और भटूरास के लिए। मेकिंग ऑफ ब्रेड, अब ब्रेड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इसके लिए ईस्ट प्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, मतलब ईस्ट जो है वो रिस्पायरेशन के दरमियान क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। बबल्स ऑफ द गैसेस फिल द डॉट एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, और यह जो बबल्स होते हैं इस गैसेस का वो ब्रेड के अंदर फिल हो जाते हैं और उसके वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। दिस इज द बेसिक ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक। यही कारण है कि जो ईस्ट है वो एक बेसिक सब्सटेंस कहा जाए हमारे ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक इंडस्ट्री के लिए मानी जाती है।
नेक्स्ट है कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कुछ कॉमर्शियल यूज़ भी है, ठीक, जिसमें कि माइक्रोब्स का यूज़ हम लोग करते हैं लार्ज स्केल में, किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल के लिए, वाइन एंड एसिडिक एसिड, ठीक, वाइन के लिए और एसिडिक एसिड के लिए। ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन, और इसके लिए हम लोग ईस्ट का यूज करते हैं, ठीक। फॉर दिस पर्पज ईस्ट is the grown on natural sugar present in grains like barley, wheat, rice and crushed fruit juices etc. The process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसमें कि हमारा जो शुगर है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, इसको हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन इम्पॉर्टेंट है। कौन सा प्रोसेस है ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हमारा जो शुगर है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, इसी को हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। एक्टिविटी, अब इस एक्टिविटी को हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।